अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत अहम है, वो इस वजह से है कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सपोर्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है। हमारा जो लॉस है वो किस में हो सकता है ज़्यादातर। ठीक है, लॉस से मुराद ये है कि वो अब आपके ऊपर है, आपने कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया है, कौन सा कॉइन सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो उसके ऊपर जो है वो आपकी यानी कि सर्चिंग होगी कि भाई हाँ आया कि ये कॉइन मेरे लिए बेस्ट है और आने वाले फ्यूचर में ये मुझे कोई धोखा या स्कैम वगैरह नहीं करेगा। तो आप भी कोशिश यही करें कि अगर आपको नहीं पता, आप मुख्तलिफ़ वीडियो देखें या यूट्यूब पर या न्यूज़ वगैरह देखें। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज की वीडियो में जो है ना, स्पोर्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है। फ्यूचर पे आने के बाद यहाँ पर आपने फ्यूचर पे सिलेक्ट किया। अच्छा, फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में ये है कि आपको यहाँ पर जो है ना बाय और सेल, बाय भी मिल सकता है, सेल भी मिल सकता है, दोनों। यानी कि मिसाल के तौर पर मार्केट आप नीचे चले गई है, ठीक है, अब आपने ख़रीद लिया, अब आप कहेंगे ये ऊपर जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो उसमें यह है कि आप बेच तो आपने दिया, सही है, अब आपने फिर इंतज़ार तो नहीं करेंगे मार्केट फिर नीचे आएगी फिर मैं लूँगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। सही है, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट पे आपको समझ में आएगा। अब ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। अब ये 4 आवर का चार्ट है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे आई, अब आपने यहाँ से ख़रीदा, ठीक है। ख़रीदने के बाद आपने कहा कि मार्केट ऊपर जाइए अच्छी खासी, तो मैं वहाँ पर जाके सेल कर दूंगा। इसमें आपने टारगेट रखना है, ये नहीं है कि आपने लिया और बैठ गए कभी इंतज़ार वो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा तो फिर जाके जो है ना मैं बेचूंगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। फ्यूचर में बहुत ख़तरात हैं, बेनिफिट ज़्यादा है लेकिन रिस्क जो है ना इसमें लेके चलना पड़ता है, ठीक है, रिस्की काम बहुत है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ें सब समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आपने ख़रीदा, यहाँ आके आपने बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद, बेचने के बाद अब आप इंतज़ार करेंगे फिर नीचे आए फिर मैं ख़रीदूँ, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। अब मार्केट ऊपर चलेगी, अब आपको लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट जो है ना डाउन आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली। शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद फिर आपने कहा कि भाई यहाँ तक मार्केट आ सकती है या यहाँ तक आ सकती है। आपने जो आपका माइंड हो, जो आपने सर्चिंग की हो, जो आपने पढ़ा हो, सही है, जो आपने समझा हो, तो तुक्के नहीं लगाने। इसमें तुक्के लगाओगे तो उसमें जो है ना आपका लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आपके सारे पैसे डूब गए। अच्छा, यहाँ पर मार्केट आई, आपने यहाँ पर आके बेच दिया, ठीक है। ये बाय लॉन्ग है, ये सेल है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट किया, अब मार्केट जो है ना नीचे आएगी। अब कहाँ से नीचे आएगी, कैसे आएगी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ से आप बाय करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि भाई यहाँ से मैंने ऑर्डर बुक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि 24,479 पे आएगी मार्केट, तो ये आपको ख़रीद देगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ ये है सेट लेवरेज। यहाँ पर आपने लेवरेज को सेट करना है। लेवरेज से मुराद ये है कि अब आपने 25 के ऊपर, या आप 20x का ले लें या 25 का ले लें। मिसाल के तो 25 का, ये समझा रहा हूँ, आप समझे इस बात को। ये कंफर्म आपने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर लेवरेज हमने कितना लिया, 25x का। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्वांटिटी BTC की कितनी लेनी है, ठीक है, यहाँ पर हमने लेनी है 0.04, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 0.04 क्वांटिटी अगर BTC लेंगे तो आपके कितनी कॉस्ट लगेगी, $40.39, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पर नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है, $10-11 लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो और लगा देंगे, फिर 4 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये आया कि 4.404 के आपको इस क्वांटिटी में 25 लेवरेज में इतना मिलेगा। अब देखें 0.4, ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 4.4,
ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर एक ज़ीरो मिटा देते हैं और हमने 4 कर दिया, तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 40। अब आपके पास $40 आए होंगे तो आप इतनी क्वांटिटी ख़रीद सकते हैं। अगर हमने इतनी क्वांटिटी ख़रीदनी है और हमारे पास डॉलर इतने 40 से कम हैं, तो हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमने जो है ना 50 कर देना है, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही है, 20 आ रही है। अब यानी कि यहाँ से कम हुआ ना, अगर आपने 0.04 क्वांटिटी है, कॉस्ट कितने हमारा 20, पहले हमारे पास कितना था 40, अब कम हुआ, अगर हमारे पास 20 भी नहीं है, ठीक है, फिर हम लेवरेज पे जाएंगे। लेवरेज पे हमने जो है ना 100 कर देना है, कन्फर्म कर देना है। 100 पे आने के बाद आप देखें 0.04 की क्वांटिटी वही है और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, $10.98, यानी कि सही है, $10.98 की हमारे पास क्वांटिटी आ रही है। अच्छा, अब इसका मकसद ये हो कि हम ये लेवरेज से मुराद ये है कि हम उनसे उधार ले रहे हैं, ठीक है, उधार ले रहे हैं, ठीक है, उधार आप 75 लेवरेज रखें, यहाँ पर आपने कंफर्म किया। अब देखें क्वांटिटी क्या है, 0.04, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ रही है, 14 के आपके पास जो है ना कॉस्ट आ गई। अब आपने ख़रीद कर लिया, सही है। ख़रीद करने के बाद यहाँ पर जो है ना आप बाय लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। बाय लॉन्ग करने के बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा, इस तरीके का, यानी कि अब ये मैंने शिप ख़रीदे हुए, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ख़रीदे, ऐसे ख़रीद के मैंने रख लिए, मैंने लिमिट लगाई है लॉन्ग की, ठीक है, और मैंने 10x का लेवरेज लिया। अगर आप 10x का लेवरेज लेंगे, मैंने 10x का लेवरेज क्यों कम लिया है, वो इस वजह से, आप देखें यहाँ पर 0.04 क्वांटिटी और यहाँ पर कॉस्ट कितना आ रहा है, 99, यानी कि आपके $100 आपके लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 10 लेवरेज 10x की लेवरेज क्यों ली हुई है, वो मैंने अपना रिस्क लेके चलना है ना, सही है। जितनी आप लेवरेज बढ़ाएंगे उतना आपको जो है ना ख़तरा ज़्यादा होगा, तो लिक्विडेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एंट्री जो है 1150 पे लिए, ठीक है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप भी, मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया है इसमें। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब मैंने टेक प्रॉफिट कितना लिया हुआ है, 38 पे आए और ये मेरा कोइन बिक जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस मेरा ये रहा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस मैंने इस वजह से लगाया हुआ है, अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता मार्केट, अब मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, अब वो खुदा ना खास्ता नीचे आ गई, तो मेरे सारे पैसे जितने भी होंगे, अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो लिक्विडेशन भी हो सकता है, और जितने भी होंगे 1000 होंगे, 1200 होंगे, 100 होंगे, 10 होंगे, जितने भी डॉलर होंगे वो आपके डूब जाएंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पर जो है ना मैंने 4 ज़ीरो के साथ 1073 पे मैंने कहा आए, तो ये मेरा जो है ना बिक जाए, यानी कि मुझे इतना लॉस नहीं हो। अच्छा, अब ये करने के बाद उसके बाद आपने टेक प्रॉफिट कहाँ करना है, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट में आपने परसेंट कितना लेना है, 50% लेना है, ठीक है, और लॉस में आपने लेना है 20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने एंट्री कहाँ पर ली, 24,479 पे, ठीक है। अच्छा, और 25,713 पे आएगा तो ये हमारा बिक जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये 24,000 मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता मार्केट नीचे आ जाती है, तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 24,024 पे, 20% बन रहा है, ठीक है। 20% यहाँ पर हमारा ये कवर हो रहा है। अच्छा, अब फिर यहाँ पर आप बाय लॉन्ग कर देंगे, बाय लॉन्ग करने के बाद आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, जैसे ही 24,479 पे आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑलरेडी लग जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं स्पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आगे हम स्पोर्ट के ऊपर जो है ना, अब हमने कौन सा कोइन सेलेक्ट करना, BTC, मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ,
ठीक है। मार्केट आएगी नीचे तो फिर हम ख़रीदेंगे, फिर जब ऊपर जाएगी तो हम बेच देंगे। स्पोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मार्केट नीचे आएगी, अब ये माइनस में चल रहा है, 0.87% माइनस पे चल रहा है। अब मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आई है तो हम ख़रीद सकते हैं। मार्केट यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे मार्केट नीचे आएगी वैसे ही हम ख़रीदेंगे, और जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम इसको बेच देंगे। अब मिसाल के तो भाई मैं समझाने के ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई लिक्विडेशन नहीं होती। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मार्केट आपने जहाँ से ख़रीदा और नीचे आ गए तो आप इंतज़ार करें। जैसे आपका मिसाल के तौर पर सोना है ना, आपने सोना ख़रीदा, सही है, सोना आपने ख़रीदा 1.5 लाख के ऊपर पर तोला, ठीक है। अब वो उसका रेट गिर गए, अब रेट गिरने के ऊपर ये है कि भाई 5,000 गिर गया, 10,000 गया। अब आप जो है ना लॉस में तो नहीं बेचेंगे, आप इंतज़ार करेंगे। अब वो 1.5 लाख का जो आपने पर तोला ख़रीदा है, अब वो चला गया 2 लाख के ऊपर, आपको 50,000 पे फी तोला पे जो है ना आपका प्रॉफिट हो गया है ना। आपने क्या किया, सिर्फ होल्ड किया, आपने इंतज़ार किया, आपने लॉस में नहीं बेचा। ये भी इसी तरीके से स्पोर्ट में भी इसी तरीके से काम किया जाता है। जो है ना यहाँ पर जो है ना $100 के आपने BTC ख़रीदी, ठीक है, स्पोर्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 0.00408,001। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने वहाँ पर जो है ना 10 USDT के फ्यूचर में 10 USDT के हमें कितना मिल रहा था, 0.0 ये देखें यहाँ पर ये 0.04 मिल रहा था, ठीक है। ये फ्यूचर में इस वाले में हमें 0.04 मिल रहा था। यहाँ पर जो है हमें $100 के कितने मिल रहे, 0.00408,001, ठीक है। ये इस क्वांटिटी के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पोर्ट में जो है ना, यहाँ पर बहुत यानी कि हम उधार नहीं ले सकते, ठीक है। और फ्यूचर में जो है ना हम लेवरेज ले सकते हैं, इस यहाँ पर लेवरेज नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर 100 है, 100 USDT के हमने BTC ख़रीदे, अब हमें इतने पॉइंट मिल रहे हैं। अच्छा, अब हमने इंतज़ार करना है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, अब आप देखेंगे भाई हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ आपने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखें 100 के ख़रीदे, ठीक है, 24,509, और यहाँ पर हमने ले लिए 25,000 के ऊपर जैसे जाएगा तो हमारे $100 की क्वांटिटी के BTC बिक जाएँ। और यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 102 के ऊपर, यानी कि 100 के ऊपर हमें, और प्रॉफिट हमें टोटल जो है हमें कितना मिल रहा है, 2। अब यहाँ पर 100 से चला गया 102 के ऊपर, यानी कि $2 हमें प्रॉफिट मिल गया। अब इसमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मिसाल के तौर पर मार्केट अगर नीचे भी चली जाती है तो हम होल्ड कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, अपना लॉस नहीं करेंगे। स्पोर्ट के अंदर जो है ना आप खुद से चाहें तो लॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि आपने जहां से ख़रीदा और थोड़ा सा ऊपर गया आपने बेचा, तो फिर आपका जो है ना लॉस कभी भी नहीं होगा। अच्छे तौर पर हम कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं, शिबा इनू भी है, इथेरियम भी है, मैटिक भी है, वीरा भी है। अब मिसाल के तौर पर हमने जो है ना ये शिबा कॉइन उठा लिया, शिबा कॉइन। अच्छा, हमने कितनी क्वांटिटी के ख़रीदने, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वही 100 क्वांटिटी के, यही क्वांटिटी आपने यहाँ से उठाया, ठीक है, यहाँ से कॉपी की आपने और यहाँ पर आगे आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर कितने का हमने ख़रीदा, 44 के ऊपर। अब सही है, सिर्फ और सिर्फ हमने 1 पॉइंट बढ़ाना है, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट बनाना है, सही है। ये आपका आ गया, अच्छा ये आपका आ गया, आपने 100 लगाया, सही है, और वहाँ 30 पे ख़रीदा, 40 पे बेचा, ठीक है। 40 पे आराम से चला जाएगा आपका, 10 मिनट में भी जा सकता है, 5 मिनट में भी जा सकता है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, $7 का, सही है ना। इसी तरीके से आपने यहाँ पर आपका $7 का आपके पास प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आपने वही 107 फिर दोबारा लगा, मार्केट 107 का ख़रीदा, ठीक है, 107 का ख़रीदा, फिर नीचे मार्केट आई, यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, सही है। अब यहाँ पर देखें, अब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, $14 का,
यानी कि आपने एक ट्रेड कितने के लिए, $60 पे। फिर आपने 5 मिनट लग जाए या 10 मिनट लग जाए या आधा दिन लग जाए, जो भी लग जाए, सही है। फिर नीचे से थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, आपने 107 पे लिया, सही है ना। आपने 100 अपना 40 पे वही उसी स्ट्रेटजी के साथ आपने चला, ठीक है। ज़्यादा वो आपने रिस्क नहीं लेना, मिसाल के तौर पर ज़्यादा ऊपर आपने प्रॉफिट नहीं उठाना, कम लेना है। तो सही है, वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपका $14 हो गया। ये आपका 2 से दिन में अगर आप 2 से 3 ट्रेड भी करेंगे ना, तो आपको जो है ना कम से कम $7 के हिसाब से आपको मिलता रहे, तो आपका $21 बन जाएगा। सही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप जो है ना दोबारा वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।